Got it. ओके ओके, फटाफट फटाफट अपने वीडियो ऑन, कैमरा ऑन कर लीजिए एंड लेट्स डू सम एक्सरसाइज। करेक्ट। थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, वार्म अप करते हैं। सुबह सुबह सो को उठे, बढ़िया। चाय वाय पी ली होगी अब सभी ने। वेस्लिम टी। कितने लोगों ने वेस्लिम टी पिया सुबह सुबह? टाइप वी, अगर जिन्होंने वेस्लिम टी पिया है। ओके ओके, फटाफट फटाफट अपने वीडियो ऑन, कैमरा ऑन कर लीजिए एंड लेट्स डू सम एक्सरसाइज। करेक्ट। आपको डबल वॉइस आ रही होगी अभी, रीजन बीइंग मैंने इसे यूट्यूब पे लाइव किया जस्ट। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। टाइप वी, जिन्होंने वेस्लिन टी लिया, लेट मी अंडरस्टैंड कि लोग प्रोडक्ट यूज कर ही रहे हैं कि मनोज अग्निहोत्री। वेस्लिन टी कितने लोगों ने पिया सुबह? मैं तो अपना कंप्लीट कर लिया। कमान कमान एवरीवन, चलिए। दोनों हाथ आगे निकालिए, दोनों हाथ आगे निकालिए, फटाफट दोनों हाथ आगे निकालिए। पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड मूव दिस। आंवला, एलोवेरा, स्पिरुलिना, क्लॉकवाइज, फास्ट। दोनों हाथ आगे निकालिए, सभी को करनी है। मौसमी धारा, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, एक्सरसाइज करना है तभी तो नींद भागेगी। एंटी क्लॉकवाइज, यस। वेरी गुड वेरी गुड। शोल्डर मूवमेंट, यस। पास, पूरा पूरा टच करना है इधर, आगे टच करना है पूरा, इधर इधर ऐसा। देन बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, यस वेरी गुड। फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। नाउ क्लॉकवाइज, पूरा। आपको बाजू में ओ बनाना है, पूरा साइड में ओ बनाना है पूरा, जैसे कंप्लीट ओ। बिल्कुल सर्किल बनना चाहिए, राइट। कुछ लोग इधर से ऐसे से कर रहे हैं, ऐसा नहीं, पूरा कंप्लीट ओ बनना है, ऐसा। यस, ये क्या बात है। देन एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घुमाना है अभी। ओके, नाउ मूव योर नेक, गर्दन। फटाफट लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो स्टंट ना करें, ठीक है। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। देन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। डन। अभी सभी जगह, सभी लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाइए। स्टैंड अप ऑन योर प्लेस, अपनी जगह खड़े हो जाइए फटाफट, फास्ट। रस्सी कितने लोगों ने कूदी है बचपन में? रस्सी कूदी है, जंपिंग की रस्सी कूद किया है। यस, स्किपिंग करनी है आपको फटाफट, 50 टाइम्स करनी है। 1 2 3 4 5। मुआसी जी, जंपिंग करनी है, बस गर्दन नहीं घुमानी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाजूराम जी, जंपिंग करनी है, बैठ के नहीं बैठना है। ये हेल्थ सेशन है बाबूजी। यस। रनिंग करनी, जॉगिंग। ऑन योर मार्क, गेट सेट गो। मुखर्जी दादा, फास्ट करना है ऐसा। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30, 40 किलोमीटर। थोड़ा सा और स्पीड, 50, कमान, 60, 70, 80, 90, 100। ओह, थोड़ा सा डिस्को डांस। सुपर, आगे।
फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट। ओके। हाउ आर यू फीलिंग? जितने लोगों ने एक्सरसाइज किया, जो लोग लेट के वीडियो बंद करके देख रहे हैं उनका मुझे नहीं मालूम, पर जितने लोगों ने एक्सरसाइज किया, जिम होके आ गए अब ना। हाउ इज एनर्जी? 1 2 3 to 10। हाउ इज योर एनर्जी? ओके। अभी आप हेल्थ पे काम कर रहे हैं, प्रोस्पेक्ट के पास जाएंगे और खुद ही थकेले टाइप के लग रहे हैं, उसको बोलोगे बाबूजी ये सप्लीमेंट लोगे तो एनर्जी आ जाएगा, तो बोलेगा भाई सबसे पहले तेरे को जरूरत है। समझ आ रहा है मेरी बात? पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट, पीपल बाय यू। सबसे पहले आपके आपके हुलिये को देख के, हुलिया मतलब आपका ढांचा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन, ये अगर ढंग के होंगे, एक्साइटिंग हो गई, एनर्जी होगी, राइट, तभी वो कनेक्ट करेगा। सर हम प्लान तो बहुत दिखाते हैं लेकिन लोग लेते नहीं है, इसीलिए नहीं लेते। बॉडी लैंग्वेज नीचे है, कॉन्फिडेंस है ही नहीं है, मरी सी आवाज में बात करेंगे, जुबान से आवाज निकल नहीं रही, नहीं होएगा धंधा। कितनी ट्रेनिंग अटेंड कर लेना, योर एनर्जी, योर एक्साइटमेंट, योर पॉस्चर बिल्कुल ऐसी अपराइट पोजीशन में होंगे, आप आई टू आई कांटेक्ट करके बात करेंगे, देखिए कैसे बिजनेस नहीं होता है। तो ये हर एक्टिविटी कराने के पीछे लॉजिक है बाबूजी रे। जब आप ऐसे वार्म अप आपने किया, आप जब बैठे थे उससे अभी आप कम से कम कई गुना ज्यादा बेहतर फील कर रहे होंगे, यस और नो? हाँ भाई, आप जर्नी में हैं तो आप नहीं कर सकते, बट स्टिल इफ यू आर एट होम, आप घर पे हैं तो, और आप आईसीयू बेड पे नहीं है, राइट, आप जिंदा हैं, सांसें चल रही हैं, तो मैंने कोई बहुत टफ काम नहीं करा है। इट्स हार्डली 5 मिनट एक्सरसाइज। मैं आप सभी से रिकमेंड करूंगा, जितने भी हमारे प्यारे लीडर्स हैं, वेन एवर यू डू योर टीम मीटिंग ट्रेनिंग सेशन, डू दिस एक्टिविटी 5 मिनट, देन स्टार्ट योर सेशन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। आपका थ्रू आउट द डे एनर्जी लेवल क्या है वो डिसाइड करता है आपकी प्रोडक्टिविटी। नोट्स बना लिए, इतनी मोटी मोटी डायरी रखी है, लेकिन जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं रहा, नहीं होने वाला, अगले 7 जन्म में नहीं होगा। आपकी वाइब्रेशंस ही नहीं है, योर वाइब्स अट्रैक्ट योर ट्राइब्स। आपकी फ्रिक्वेंसी नहीं है, आप थकेले रहोगे तो थकेले लोग ही अट्रैक्ट करने वाले। हेलो, आप थकेले हो तो आप थकेले लोग ही अट्रैक्ट करने वाले। सर मेरी टीम में अच्छे लोग नहीं आते, शार्प एम्बिशियस लोग नहीं होते। क्या आप शार्प और एम्बिशियस दिख रहे हो? आप अपने जैसे लोग भर्ती करने वाले हो। सर मैं मेरी लोग में टीम में एक्साइटमेंट नहीं है, क्या आप एक्साइटेड हो? हेलो, ये बिजनेस आपका रिफ्लेक्शन है। जैसे आप हो वैसे ही आपकी लोग में, वैसे ही आप, वैसे ही लोगों को आप कनेक्ट करते हो, वैसे ही लोगों से आपकी टीम में, ऑर्गेनाइजेशन में लोग आते हैं। सो आपका फिजिकल स्टेटस, मेंटल स्टेटस जो है, फिजियोलॉजी डिसाइड्स योर साइकोलॉजी। आपकी बॉडी की जो फिजिकल स्टेटस होगी वो डिसाइड करेगी। अभी मैं आपको बताऊं, जिन लोगों ने वार्म अप किया है, एक्सरसाइज की है, अभी थोड़ा सा जंप किया है, अब आप दुखी होने का प्रयास करो, टेंशन लेने का प्रयास करो। एक काम करता हूँ, चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल लेके आओ। पहले बॉडी ऐसी करो, बॉडी ऐसी करो, अपराइट पोजीशन में करो बॉडी। अब ऐसा करो, बिल्कुल टॉप पोजीशन, स्माइल करो। और आप कोई ऐसी बात सोचो जिससे आपको टेंशन आए। सोचो सोचो, टेंशन लेने का प्रयास करो, ऐसी बॉडी करो, चेहरे पे स्माइल रखो। आपकी जिंदगी का सबसे टफेस्ट प्रॉब्लम आप सोचो अभी। जो सबसे बड़ी परेशानी आपकी जिंदगी की सोचो अभी। गहरी सांस लो, बढ़िया डीप ब्रीदिंग करो और सोचो, ऐसे स्माइल करो चेहरे पे। सोचो सोचो, टेंशन लेने का प्रयास करो अभी। कितनी टेंशन आती है, बुलाओ टेंशन को, आओ। आ रहा है क्या? पता है क्यों नहीं आ रहा?
क्योंकि आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, आपका स्टेट अलग है। ये चीजें जो फ्री में देख सुना जो बता रहा हूँ ना मैं, इसकी लाखों रुपीस फीस पे करता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। बट हो सकता है अगर किसी को 1% भी वैल्यू समझ में आए तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन चीजों को। नहीं आएगा। अब आप डाउन हो जाओ, गर्दन नीचे करो, नीचे झुक जाओ, ऐसा बॉडी पकड़ लो, थोड़ी सी बॉडी डाउन करो। आपकी बॉडी का जो स्टेटस है, बॉडी का जो स्टेट है, अगर आप ऐसा स्ट्रेस वाला रखोगे, लो कॉन्फिडेंट वाला रखोगे, तो फिर आपको टेंशन भी होगी, कॉन्फिडेंट भी लो होगा, कुछ भी होगा। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ। कभी भी प्लान दिखाने जाते हैं ना, तो एटलीस्ट कम से कम 50 बार आप जंपिंग करें, राइट, स्किपिंग करें, डीप ब्रीथ करें, फिर उसके बाद ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देना या किसी से मीटिंग करने जाना है, आपका रिस्पॉन्स, आपका आउटपुट है टोटली डिफरेंट लेवल का होगा, ट्रस्ट मी। जब भी आप किसी को फोन कॉल भी करना है और आपको लग रहा है यार मजा नहीं आ रहा, थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन है, अपनी जगह पर खड़े होके 5 बार 10 बार जंप कर लो, वार्म अप कर लो, गहरी सांस लो, सेटल लो, देन यू कॉल। कॉन्टेक्टिंग करनी, इनवाइटिंग करनी, प्लान के लिए मिलने जाना है, किसी से भी बात करनी, फुल ऑन एनर्जी, एनर्जी 10 on 10 होना चाहिए, देन यू कनेक्ट विद द पीपल। देन फिर आप देखेंगे आपके, आपका जो रिस्पॉन्स है, आपका कन्वर्जन है, कितना अच्छा होने वाला है। क्लियर हो रहा है? बोले सर आप तो प्रोडक्ट की जानकारी देने वाली थी, ये क्यों जानकारी देने लगे? तो ये सारी जानकारियां तभी काम करेंगी जब आपका मेंटल स्टेटस ठीक होगा। यही हिला हुआ है तो कुछ भी आप कर लो, पीएचडी कर लेना तो भी कुछ काम नहीं होने वाला। आज ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? आज आज आप जितने भी लोगों को कॉलिंग करोगे, मिलने जाओगे, थोड़ा सा वार्म अप होना, डीप ब्रीथ करना, गहरी सांस लेना, और बॉडी का पोस्चर ऐसा रखना, अपराइट पोजीशन, गर्दन ऐसी रखना, चेहरे पे स्माइल रखना, फिर लोगों से मिलना, फिर लोगों से बात करना, फोन, जो भी आपको बिजनेस एक्टिविटी करनी है, ऐसी पॉजिटिव स्टेट में आके फिर आप परफॉर्मेंस देना, ठीक है? और कल जब आप सुबह आएंगे तो मुझे बताना आपने एक्टिविटी करी तो आपका क्या रिस्पॉन्स था, पहले जो आप लोगों से मिलते थे, काम करते थे पहले, और ये एक्टिविटी करने, ये छोटा सा हैक है, राइट, ये छोटा सी टास्क है, ये करने के बाद इसमें कुछ पैसे लगे क्या आपके? फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन ये बहुत बहुत पावरफुल है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो आज हम बात करने वाले हैं मल्टी विटामिन स्प्रेज के ऊपर, राइट, जो अभी अभी नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, ठीक है? वो मल्टी विटामिन स्प्रेज हैं, जो अलग अलग कैटेगरी के स्प्रे हैं, वो क्या हैं, उनका क्या यूज है, और उनको आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं, राइट, कैसे आप उनको कॉम्बिनेशन में सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? रेडी है? ओके ओके, वंडरफुल। तो चलते हैं। देखिए अभी तक जो हम और आप नॉर्मल न्यूट्रिशन लेते थे, या जो सप्लीमेंट हम लेते थे, होता क्या है, टाइम के हिसाब से, जैसे जैसे टाइम एडवांस हो रहा है, जैसे जैसे समय बदल रहा है, चीजें भी एडवांस हो रही हैं, ठीक है? जमाना बदल रहा है कैसे, कि पहले आपके घर में एक बहुत बड़ा टेलीविजन आता था, राइट, जिसको चालू करके 15 मिनट लगते थे, शटर वाला, ठीक है? फिर उसके बाद थोड़ा सा कंप्रेस हुआ, आज एलईडी टीवी आने लगा है, बिल्कुल पतला अल्ट्रा स्लिम आने लगा है। अभी तो फोल्डेबल स्क्रीन भी आने लगी है। समझ आ रहा है? पहले इतना बड़ा मोटरोला फोन आता था, मतलब किसी के सिर में मार दो तो बेहोश हो जाए, और अभी इतने छोटे से, इतने से छोटे छोटे फोन आने लगे, अल्ट्रा स्लिम फोन आने लगे। पहले सिस्टम कंप्यूटर आता था, इतना बड़ा 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 बड़ा, आज इतने पतले अल्ट्रा स्लिम पीसी आने लगे हैं, टैबलेट्स आने लगे हैं। तो टेक्नोलॉजी क्या हो रही है? एडवांसमेंट हो रही है। हर क्षेत्र में क्रांति आ रही है, हर क्षेत्र में एडवांसमेंट हो रहे हैं। चाहे वो आप कॉस्मेटिक देखें, चाहे खाने पीने की चीजें देखें, पहले हम खुद खाना पकाते थे, आज तो रेडी टू सर्व फूड आता है। पैकेट में आता है दाल मखनी, आपको बस माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए गर्म कर देना है, और गर्मा गर्म आपके सामने मटर पनीर मसाला दाल मखनी, क्विक सर्व, सब कुछ रेडीमेड है, बिल्कुल एकदम फ्रेश आपको बन के निकलेगा। सो टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में काम कर रही है। तो वही एडवांसमेंट न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में भी हो रहे हैं, सप्लीमेंट इंडस्ट्री में भी हो रहे हैं, और उनका सबसे बड़ा एडवांसमेंट है, क्योंकि कैप्सूल्स वगैरह जब हम ले रहे होते थे तो उनके अपने चैलेंजेस थे। चैलेंजेस क्या होते? बहुत सारे लोग कैप्सूल को देखते लगते थे, अरे यार ये गोली खानी पड़नी है, पहले से मैं ऑलरेडी दवाइयाँ खा रहा हूँ, या लोगों के ऐसा डर बैठा होता है कि यार मुझे दवाइयाँ नहीं खानी। दूसरी चीज, लोगों को गुटकने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? तीसरा, उनके रेगुलर नहीं ले पा रहे हैं, कि भाई कभी ले रहे हैं कभी नहीं ले पाए, तो तमाम सारे चैलेंजेस लोगों के अपने होते थे। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक बेटरमेंट आया। बेटरमेंट क्या आया? मल्टीविटामिन स्प्रेज, ठीक है? तो स्प्रे कैसे काम करते हैं, इनका क्या बेनिफिट है, क्या यूटिलिटी, हम देखते हैं।
सो ये वेस्टीज प्राइम एब्जॉर्बिट सब लिंगुअल स्प्रे है, ये भी अपने आप में एक बेहतरीन और पावरफुल फॉर्मुलेशन है सारे। इसमें विटामिन डी, विटामिन सी, B12 एंड मल्टीविटामिन, ये 4 वैरायटीज हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जाने कि इनकी ज़रूरत है भी कि नहीं, कि कंपनी ने ऐसी लॉन्च कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, कंपनी कोई भी कंपनी होती है सबसे पहले वो मार्केट रिसर्च करती है कि भाई इस प्रोडक्ट की मार्केट में ज़रूरत है भी कि नहीं। तो इंडिया में आपको जानकर हैरानी होगी कि 75% भारतीय लोगों को विटामिन की डेफिशिएंसी है। 75% इंडियंस की डाइट में विटामिन नहीं है। विटामिन मिलते कहाँ से हैं? विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल से, राइट। लगभग 12-13 तरह के विटामिन, 12-13 तरह के मिनरल्स हमें बॉडी में डेली बेसिस पे चाहिए। अब अगर ये विटामिन मिनरल नहीं मिलेंगे तो क्या होने वाला है? इनकी कमी से हमारे बॉडी में अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाएंगी। जैसे कि हर एक विटामिन का, हर एक मिनरल का अपना एक डिपार्टमेंट है, अपना एक काम होता है। जैसे विटामिन सी की बात करें, विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। बीमारियों से लड़ने के लिए, वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है। हमारे जो मसूड़ों में हेल्थ है, हमारी जो गम है, इनकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अगर बॉडी में कहीं घाव लग जाता है, हीलिंग के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है। बॉडी में जो टॉक्सिन्स चले जा रहे हैं उनको, फ्री रेडिकल्स चले जा रहे हैं उनको खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है। तो विटामिन सी इम्यून सिस्टम के लिए, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन सी मिलेगा कहाँ से? नींबू से मिलता है, संतरे से मिलता है। तो पर डे कम से कम 1 या 2 नींबू या 1 संतरा आपको पर डे लेना चाहिए खाने में। ईमानदारी से अभी आप चैट बॉक्स में डालें, कितने लोग ईमानदारी से एटलीस्ट 1 लेमन पर डे अपनी डाइट में लेते हैं? हार्डली 5%। मैक्सिमम लोग नहीं ले रहे हैं। जमाना कितना एडवांस हो गया है। जो लेमन पहले के जमाने में हमारे खाने में थाली में परोसा जाता था इंडियन ट्रेडिशन में, और ये बोला जाता था कि इस लास्ट में लेमन को पानी में निचोड़ के लास्ट में जो पानी पीते हैं ना खाना खाने के बाद, वो पीना है। आज वो फिंगर बॉल में हाथ धोने का काम आता है। हेलो। वेस्टर्न वर्ल्ड के चलते चल रहे हैं। हाँ, जिसको एलर्जी है, जिसको सुटेबल नहीं है, उनके लिए अलग है। पर नॉर्मली अगर मैं बात करूं, इट्स वंडरफुल। सुबह सुबह खाली पेट अगर आप उठते हैं और अगर आपने गर्म पानी में लेमन और थोड़ा सा हनी डाल के पी लिया, आई एम टेलिंग इट्स अल्टीमेट ड्रिंक। पूरा बॉडी को डिटॉक्स कर देगा, आपकी बॉडी को। सीजर ऑपरेशन हुआ उसे दे सकते हैं, तुरंत नहीं दे सकते, कुछ टाइम के बाद दे सकते हैं। और अगर किसी को सूट करता है तो बात अलग है। लेकिन तो बात समझ आ रही है? अब ये विटामिन सी अगर नहीं मिलेगा तो अभी बच्चों में, अभी जैसे सीजन चेंज हो रहा है, अभी विंटर सीजन आ रहा है, सर्दी, जुकाम, खांसी, एलर्जी, अस्थमा, ये सारी की सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है ना, कॉमन कफ है, स्नीजिंग है, ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हो रही है। अब इसके लिए हम कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। सर सर्दी हो गई है, सर कॉमन कोल्ड हो गया, सर वायरल हो गया। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, विटामिन सी लेना शुरू कर दीजिए। सर्दी, जुकाम, कॉमन कोल्ड आपके घर की कोसों दूर रहने वाला, आपकी बॉडी पे भटकेगा ही नहीं। इतना पावरफुल है विटामिन सी। अभी जो विंटर सीजन आ रहा है, कॉमन कोल्ड हो रहा है, छींक आ रही है, बार बार बीमार पड़ जा रहे हैं, विटामिन सी इज एन अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर दैट। कोविड में विटामिन सी खत्म हो गया था, लोगों ने इतना, मतलब हर किसी पेशेंट को डॉक्टर बोलते थे कि 4-4 गोलियां खाओ विटामिन सी की, लिम सी की, विटामिन सी की। और लोगों ने खाया, कंज्यूम किया। तो आज ये लोग, बहुत पीपल आर अवेयर। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए विटामिन सी इज द बेस्ट। अब ये नहीं होगा तो बीमार पड़ने वाले हैं। तो आपको समझ आ रहा है, कितने लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि ये जो विटामिन और मिनरल्स हैं हमारे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। अब इसका कोई ब्लड टेस्ट नहीं होता। जैसे सर्दी जुकाम खांसी हुआ तो डॉक्टर क्या बोलने वाला है? एक काम करो, एक एंटी एलर्जिक सिट्राजिन खा लो, एक एजिथ्रोमाइसिन खा लो, जिससे तुम्हारा गला ठीक हो जाएगा। अब वो क्या करता है? वो आपके कफ को और चुप कर देता है, सिर में भारीपन रहेगा, गला सूखेगा और डिफिकल्टी आने लगती है। स्टीरॉइड्स रहते हैं। बात समझ आ रहा है? प्रॉब्लम थी वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी डाउन थी। और उसको ठीक करने के लिए हम एलोपैथी मेडिसिन लेने लगे। स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, राइट, और एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, जो हमारे बॉडी को और इनडायरेक्टली तबाह कर रहे हैं। अगर उनसे बचना है तो विटामिन सी इज द बेस्ट सोल्यूशन। नेचुरल है, आप नेचुरल तरीके से ले सकते हैं। दी बेस्ट नहीं ले पा रहे हैं तो तुरंत क्या करना है? बड़ी आराम से, मेरे पास ये मल्टी विटामिन लिंगुअल स्प्रे रखा हुआ है। ऐसा करना है, आराम से जीभ निकालिए, डन।
माय गॉड, ये रेवोल्यूशन से कम नहीं है दोस्तों, ये क्रांति है अपने आप में न्यूट्रिशन एंड वेलनेस इंडस्ट्री में। आपके हाथ में क्या चीज मिल गई शायद आपको रियलाइजेशन नहीं है, बहुत बहुत अल्टीमेट चीज है ये, वेरी पावरफुल। शोएब जी ने क्या जबरदस्त वीडियो डाला, कॉन्ग्रेचुलेशन शोएब सर। यस यस, आप बिल्कुल प्रो लेवल के साइकिलिस्ट लग रहे हैं उस पर। देखा होगा आपने शोएब जी का वीडियो, अभी मैं उनको इनवाइट करूंगा, उनसे जानेंगे उनकी फिटनेस का राज। बात समझ आ रहा है? ऐसे ही विटामिन डी है, हर एक विटामिन का, विटामिन डी है, इनके अलग अलग रोल्स रहते हैं, मैं भी बताऊंगा, ठीक है? तो पहले हम ये टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इंडिविजुअल विटामिन के बारे में। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, अगर ये विटामिन आपके बॉडी में जाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, नहीं तो दिन भर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, आपके हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहेंगी। तो विटामिन की कमी की वजह से बहुत सारे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो जाते हैं। हर एक विटामिन का अपना अपना काम है, अगर विटामिन नहीं जाएगा तो उसकी कमी से वो प्रॉब्लम आपकी बॉडी में हो जाने वाला है। तो अब विटामिन डेफिशिएंसी के कारण क्या है, विटामिन क्यों नहीं मिल पा रहा हमारे बॉडी को? सबसे पहली बात तो जब हम नॉर्मल खाने के माध्यम से विटामिन लेते हैं, तो या खाना जो भी ले रहे होते हैं, सप्लीमेंट लें या कुछ भी लेते हैं, तो उनका एब्जॉर्प्शन पूरा नहीं हो पाता है। जैसे कोई चीज़ आपने 100 मिलीग्राम ली, तो प्रोसेसिंग में 30-40% ही आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब होता है, बाकी का बाहर वेस्ट हो जाता है, निकल जाता है। फिर आपका डाइजेशन कैसा है, अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो आपका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। आपको ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग बीमारी है तो आपका एब्जॉर्प्शन, तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बहुत सारे लोगों को वेज नॉन वेज का इशू रहता है कि कैप्सूल है, मैं ऑलरेडी दवाइयाँ ले रहा हूँ, बिजी लाइफस्टाइल है, टाइम नहीं मिल पा रहा, तमाम सारे। विटामिन की डेफिशिएंसी क्या होने वाला है, बार बार बीमार पड़ रहे हैं। ये एक सबसे पहला है। लो एनर्जी लेवल, अगर आपको दिन भर में लगता है कि मेरी एनर्जी पहले बहुत अच्छी होती थी लेकिन अब मैं थोड़ा कमजोर हूँ, थकावट है, वीकनेस, टायर्डनेस फील हो रही है, चाहे मेल फीमेल जो भी, जो आपकी एनर्जी लेवल है वो कम है, ठीक है, थकावट बहुत हो रही है, और उसके साथ साथ में तमाम सारी प्रॉब्लम्स अगर लग जा रही हैं, अब अगर आप फील गुड नहीं कर पा रहे हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, तो बॉडी आपकी, एक्चुअली आपकी बॉडी ना सिग्नल देती है, इंडिकेशन देती है, और ये सिग्नल आपकी हेल्थ के लिए रहता है कि आपको वो चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको वोमिटिंग सेंसेशन आ रहा है, जैसे कई बार आपके खाने में कोई गलत चीज चली जाती है या फूड पॉइजनिंग होती है, गलत खाना आपने खा लिया, तो आपकी बॉडी क्या करती है, उसको बाहर फेंकने के लिए वोमिटिंग सेंसेशन लाती है। तो वोमिटिंग आपको भले फील हो रहा है कि वोमिटिंग क्यों हो रही है, लेकिन बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है, गंदगी खराब चीजों को बाहर निकालना, राइट? आपको कहीं चोट लग जाती है, तो सोच के देखिए, अगर आपको कोई बहुत गहरा जख्म हो गया है और आपको दर्द ना हो, पेन ना हो, कैसा रहेगा? आपको चोट लग जाए और आपको बिल्कुल भी दर्द ना हो, पेन ना हो, और वहां घाव बनता रहे बनता रहे बनता रहे, कितना बड़ा डैमेज हो जाएगा। तो जो आपको पेन की फीलिंग होती है, दर्द की फीलिंग होती है, ये बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है। ये बॉडी आपको बताती है कि कुछ तो गड़बड़ है आपकी बॉडी में, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, आपको उसकी ख्याल रखने की जरूरत है। समझ आ रहा है मेरी बात? तो आपकी बॉडी में जो आपके सिम्टम्स है ना, ये सिम्टम्स आपकी बॉडी आपको बता रही है कि ये कुछ तो गड़बड़ है, इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बट हम क्या करते हैं, हमें लगता है इन सिम्टम्स को हम नजरअंदाज करते हैं बहुत दिनों तक, और वो फिर बाद में जाके बहुत गंभीर बीमारी का में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर हमें दवाइयां लेनी पड़ती हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप अपनी आप से बात करो, अपनी बॉडी से बात करो। अपनी बॉडी में अगर कोई सिम्टम्स है, सिग्नल आपको आ रहा है, बहुत सारे लोगों की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है, पता क्यों? उनको लगता नहीं नहीं अभी तो गैस बन रही है, गैस गैस की वजह से मुझे चेस्ट पेन हो रहा है। अरे भाई साहब, आप एमडी मेडिसिन और कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हो? अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है, फटाफट हॉस्पिटल जाओ और अपना चेकअप करा लो। बहुत लोग ऐसे होशियारी में चले गए, नहीं नहीं थोड़ा गैस हो रहा था, कल मैंने थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और चखना ज्यादा ज्यादा खा लिया था, थोड़ा नॉन वेज भी ज्यादा हो गया था पार्टी में, इसलिए गैस बन रही। गैस के चक्कर में बहुत सारे लोग चल लिए, ठीक है? तो अपना दिमाग, अपनी बुद्धि मत चलाओ। अगर आपको कुछ लग रहा है, हेल्थ में इश्यू लग रहा है, तुरंत कंसल्टेंट जो भी फिजिशियंस हैं, डॉक्टर हैं, उनसे आपको परामर्श, एक बार पता तो कर लो कि प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है। भगवान करे कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है, कई बार हम इन सिग्नल्स को इग्नोर करते रहते हैं, राइट? सो डोंट इग्नोर एनी ऑफ योर हेल्थ सिग्नल्स। बॉडी आपको इंडिकेशन दे रही है, समय रहते उसको आप एड्रेस कर लीजिए। क्लियर है? ओके, वंडरफुल, फैंटास्टिक सर। तो ये इस तरह के सिग्नल आएंगे, बच्चों में भी बहुत तमाम सारे सिग्नल्स आते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ये हाउ टू डील विद दीज कन्वेंशनल इश्यूज।
तो नॉर्मल सप्लीमेंट्स आप लेते थे तो ये चैलेंज रहते थे, लेकिन अब ये एडवांस फॉर्म सप्लीमेंट स्प्रे रहेगा तो क्या काम करता है। देखिए मैजिक मैं आपको बताना चाहता हूँ। नॉर्मली जब आप कोई चीज खाते हैं, चाहे आप खाना खाते हैं चाहे सप्लीमेंट खाते हैं, तो वो 3-4 स्टेज के बाद आपके ब्लड तक पहुंचता है। जैसे आपने कोई सप्लीमेंट खाया तो पहले वो आपके स्टमक में जाएगा, स्टमक में उसका डाइजेशन होगा, लिवर में जाके डाइजेशन होता है, फिर आपकी छोटी आंत में जाएगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा, वहां से फिर एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आएगा। तो मतलब 4-5 स्टेप्स उसे निकलना पड़ता है ब्लड तक पहुंचने के लिए। ठीक है। दूसरा तरीका होता है सुपर फास्ट। मतलब आपने ये स्प्रे लिया, सबली स्प्रे, तो ये आपके डाइजेशन सिस्टम में नहीं जाएगा, लिवर पे नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला, सीधा आपके सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ पर, सलाइवा जो लार ग्रंथियां होती हैं वहां पर जाके तुरंत सीधा ब्लड स्ट्रीम में खटाक से ब्लड में चला जाएगा, मतलब इंस्टेंट। तो जो 4-5 स्टेप लगते थे उस प्रोसेस में क्या होता था, 2 से 3 घंटे लगते थे वो जो चीज आपने कंज्यूम की है आपके ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचने में। लेकिन यहाँ पर कुछ मिनट्स के अंदर जो चीज आपने ली है वो तुरंत आपके ब्लड में पहुंच जाएगी। ब्लड में पहुंच गई मतलब आपकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। करेक्ट। तो सबसे पहली बात तो एक तो फास्टर है, आपके ब्लड में पहुंच रही है। दूसरी बात, जो वेस्टेज होता था प्रोसेसिंग में वो बच गया। मैक्सिमम जो आपको जितना डोज आपने लिया 0.2 ml जाता है एक बार में, उसमें जितना न्यूट्रिशन चाहिए 90% से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। राइट। कैसे है ये 90% से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, ये है सबसे बड़ी पावरफुल चीज। जो अभी तक हम नॉर्मल सप्लीमेंट लेते हैं, ऐसा नहीं वो बेकार हैं, वो अपनी जगह ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन एक और बेहतर ऑप्शन अब आपके पास आ गया है लोगों की हेल्थ को बेहतर करने का, अपनी हेल्थ को बेहतर करने का। सोच के देखिए क्या होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जब हम बीमार पड़ते हैं, कोई भी इंसान बीमार पड़ गया, फीवर है या किसी को फीवर आ रहा है, तो पहले क्या करेंगे डॉक्टर साहब, उसको टैबलेट देंगे, भाई पैरासिटामोल खा ले, ठीक है। आराम नहीं मिला, 3 दिन हो गए, फिर उसे बोला जाएगा एक काम करो ब्लड टेस्ट करा लो। ब्लड टेस्ट भी करा लिया, उसमें मलेरिया भी निकला, टाइफाइड भी नहीं निकला, फिर भी फीवर आ रहा है, नहीं जा रहा, तो फिर उसे बोलते हैं कि काम करते हैं, अब आपका और एडवांस लेवल का ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, कोई सीबीसी कराना पड़ेगा, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। फिर पता पड़ता है कि भाई कोई सीवियर ब्लड में इन्फेक्शन हो चुका है, राइट, या कहीं पे भी बॉडी में इन्फेक्शन है, लंग्स में इन्फेक्शन है, कहीं पे भी इन्फेक्शन, जिसकी वजह से ये बार बार फीवर आ रहा है। तो फिर आपको बोला जाता है नहीं आपको अभी तो इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। इंजेक्शन भी चल रहा है, 3 दिन इंजेक्शन लगा ली फिर भी आराम नहीं मिला, तो फिर क्या बोलते हैं, बाबू जी अब आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, सीधा ब्लड में ड्रिप लगानी पड़ेगी। लग रही, समझ आ रहा है मेरी बात। जैसे से तो अब वो जो ब्लड में सीधा डायरेक्ट में ब्लड में ड्रिप लगता है, तो वहां से फिर रिकवरी आना शुरू होती है। तो ये जो ओरल स्प्रे है ये एक तरह का बिल्कुल डायरेक्ट आईवी में जो हम लगाते थे सीधे ब्लड में जाने वाला काम है, ये बिल्कुल वही है, तुरंत फास्ट एक्टिंग है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है। ये इसका पाथवेज है, पाथवे पे आप जाइएगा, मतलब वाई सबलिंगुअल स्प्रे इज नीड ऑफ द आर। 84% जो रिसर्च बताता है, सर्वे बताता है कि 84% लोगों को ये गोलियां कैप्सूल गुटकने में हेजिटेशन होता है, दिक्कत आती है। और 40% लोग बोलते हैं कि यार इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी गोलियां मेरे से गुटकी नहीं जाएंगी, और वो भी 4-4, 5-5, 10-10 तरह की गोलियां मुश्किल है लेना। ठीक है। तो यहाँ पर काम आता है सबलिंगुअल स्प्रे। ये फास्ट एब्जॉर्प्शन कराता है, और जितना भी आपने लिया है उसका 90% से ज्यादा ब्लड में एब्जॉर्प्शन होता है, ये सबसे बड़ी बात है। कन्वीनियंट है, कहीं पे भी आप जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। अभी जैसे मैं अपने घर में बात करूं तो मेरे घर में मैंने 2 जगह रखा हुआ है। एक तो जहाँ मैं अभी ऑफिस में भी बैठा हूँ काम कर रहा हूँ, वहां पर मेरे चारों सेट हैं स्प्रे के, और एक हमारी डाइनिंग टेबल पे। कितना ईजी है। अभी मैं ट्रेवल करूंगा उसमें भी बैग में डाल रखे हैं लोग। कहीं पे भी जाओ बिंदास आपके साथ में रखा हुआ है, आप स्प्रे करते रहो। है कि नहीं। बेहतरीन चीज है, कन्वीनियंट है। अब ये भी नहीं देखना मैं ट्रेवल कर रहा हूँ तो मैं देखूं पानी है कि नहीं है, अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, तो बिल्कुल इजी टू यूज है, ग्रेट टेस्ट है। अब हम बात करते हैं इन विटामिन की डेफिशिएंसीज के बारे में, कि इनकी कमी होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है। विटामिन डी, 76% भारतीय लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, 76%। और ये डे बाय डे बढ़ती जा रही है। विटामिन डी बेसिकली होती क्या है, विटामिन डी एक विटामिन जो होती है वो हमारे बॉडी में बनती है, बॉडी बना सकती है, लेकिन उसको बनाने के लिए सूरज की जो रोशनी है, सनलाइट जरूरी है। आपका बॉडी का
सन में एक्सपोजर होना जरूरी है। पता पड़ा हम सुबह उठे, उठ के फिर हम ऑफिस चले गए, ऑफिस से फिर घर पे आ गए, सनलाइट का एक्सपोजर हो ही नहीं रहा। वुमेन्स जितनी भी हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर होम में करे तो हम घर पे रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलना होता है। तो जो सनलाइट एक्सपोजर आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। और हमने ऐसे पैक्ड घर बना दिए हैं कि डायरेक्ट सनलाइट हमारे घरों में नहीं आ रही होती। लंबी लंबी, मतलब इतने सारी बिल्डिंग्स बन गई हैं, तो बॉडी का डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोजर ना होने की वजह से ये डेफिशिएंसी हो रही है। अब इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको समझिएगा। सबसे पहला फटिग, थकावट होना, ये प्रॉब्लम होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। अब ये कोई ब्लड टेस्ट में डायग्नोज नहीं होने वाले क्योंकि एक विटामिन होते हैं, इनके बहुत सारे काम होते हैं, और ये सारे इफेक्ट होते हैं विटामिन और मिनरल्स के, एक दूसरे इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगी, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, राइट। आपको याद हो कोविड में डॉक्टर्स ने बोला होगा कि आपको कम से कम 15 से 20 मिनट धूप में बैठना है, कपड़े निकाल के आराम से कंफर्टेबली बॉडी को एक्सपोज करना है 20-30 मिनट के लिए सनलाइट में। क्यों बोला जा रहा था? इससे आपका इम्यूनिटी डेवलप होगा। कैसे डेवलप होगा? विटामिन डी से। महिलाओं को मैं बता रहा हूँ, या जिनको भी बॉडी में, अगर आपको अपनी बॉडी में पेन होता है, शरीर में दर्द होता है, मीठा मीठा दर्द बनाता है, हाथ पैर में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, आए दिन आपको बॉडी पेन की प्रॉब्लम है, तो ये आपकी बॉडी आपको बोल रही है चिल्ला चिल्ला के, भाई विटामिन डी ले ले। आपकी बॉडी में अगर दर्द हो रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो इट इज इंडिकेटिंग दैट यू हैव द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विश्वास नहीं हो रहा सर, मैं कैसे मानूं मुझे विटामिन डी चाहिए? कुछ नहीं है, आप जाओ पैथोलॉजी, ब्लड टेस्ट करा लो अपना, आपको आपका तस्वीर आपके सामने होगी। स्किन में ड्राइनेस हो जाता है, आप सोच के देखिए, विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल है बीपी कंट्रोल करने के लिए, बीपी बढ़ जाएगा। महिलाओं में मूड स्विंग होता है। कितने जेंट्स लोगों को ये समस्या है कि सुबह तो मैं गया था मेरी बीवी ठीक थी, शाम को लौट के आया तो कुछ अलग ही मिल रही, दूसरे फॉर्म में मिल रही है। टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। या बीवी को ऐसा लगता है कि सुबह तो गए ये ठीक है, शाम को लौटे तो कुछ चिड़चिड़े से हैं, कुछ मूड चेंज हो गया। ईमानदारी से लिखना है तुम्हें। हर बात बात में चिड़चिड़ा जाना, मूड स्विंग हो जाना, आप तो मेरी सुनते ही नहीं हो, तुम्हें तो टाइम ही नहीं है, बच्चों से बात करने के लिए टाइम नहीं, मुझे घुमाने नहीं ले गए, देखो उनके घर में बड़ा टीवी आ गया, अपने घर में कैसे आएगा? हम क्या करने लगते हैं कि वो जो पर्सन है, हम उस पर्सन को लेके बोलते हैं अरे यार ये तो बिल्कुल इनका दिमाग खराब हो चुका है। प्रॉब्लम पर्सन में नहीं है, वो ये आप एक दूसरे को बहुत प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन आपके शरीर में जो केमिकल लोचा है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसकी वजह से आप ऐसा बिहेव कर रहे होते हो। समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर कई बार बहुत लेडीजों में दुखी हो जाएंगे, है ना, परेशान हो जाएंगे, बहुत ज्यादा चिंता करने लगेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, मूड स्विंग हो रहे हैं, राइट, तो ये बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। अब इसको हम मान सकते हैं हमारी रूटीन लाइफ है, आप चाहते हो कि आप हैप्पी रहें, खुश रहें, अच्छा मूड रहे, तो ये न्यूट्रिशन अगर आप कंप्लीट करेंगे, सभी फैमिलीज में कॉमन है, तो ये एक ऐसा अच्छा सोल्यूशन है जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। विटामिन डी, बेवजह वजन बढ़ रहा है, आप सादा सिंपल खाना खा रहे हैं लेकिन वजन बढ़ रहा है। अच्छी खासी सर्दी है सर, 10 डिग्री 15 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन भरी सर्दियों में बहुत स्वेटिंग हो रही है, तो ये इंडिकेशन है विटामिन डी डेफिशिएंसी के। अब इसको सिम्टम्स को कंप्लीट करना है, ओवरकम करना है। ये तो विटामिन डी हमने जान लिया, ठीक है। विटामिन सी, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 73% विटामिन डी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। विटामिन सी क्या करता है, हमने बात की थी, ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, स्किन के लिए, वुंड की हीलिंग के लिए, जोड़ों के लिए, आपके मसूड़ों के लिए। जिनकी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है, तो गर्मियों में खासकर जो मई जून जुलाई भरी जब गर्मी आती है, उनको नाक से ब्लड आने लगता है, नोज ब्लीडिंग होने लगती है। इट इज बिकॉज ऑफ विटामिन सी डेफिशिएंसी। डाइजेशन की प्रॉब्लम, अगेन विटामिन सी डेफिशिएंसी है। स्किन अगर ड्राई है, फ्लेकी है, अभी जैसे सर्दियां आ रही, बहुत सारे लोगों को स्किन डिसीज होती है, सोरियासिस हो जाता है, एक्जिमा हो जाता है। हेलो, जिन लोगों को स्किन की डिसीज है, जिनको दाद खाज खुजली सोरियासिस, स्किन की जो मेजर प्रॉब्लम है, विटामिन सी विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से होती है।
विटामिन सी अगर नहीं रहेगा तो आपके स्किन में इलास्टिसिटी नहीं रहेगी, कोलाजन फॉर्मेशन नहीं होगा, डल होगी स्किन, झुर्रियां जल्दी आएंगी। विटामिन सी क्लियर हो रहा है? विटामिन B12, 47% इंडियन विटामिन B12 डेफिशिएंसी। इसका एक दूसरा भी रीजन है कि जो लोग वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन डाइट में वैसे ही विटामिन B12 कम होता है। नॉन वेज में थोड़ा बहुत विटामिन B12 मिल जाता है, लेकिन अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन B12 क्या करता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी और विटामिन B12, ये दो ऐसे विटामिन हैं जो हर दूसरे परिवार में हर किसी व्यक्ति को चाहिए, दूसरा भी नहीं, हर किसी इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट है। आपको भरोसा नहीं है तो आपका ब्लड टेस्ट करा लीजिए, आपको रिपोर्ट आपकी बता देगी कि आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। तो ये सिचुएशन है आज हमारे देश में। अगेन विटामिन B12 एनर्जी प्रोडक्शन में जरूरी होता है, तो फटीग आएगा, थकावट होगी। बहुत सारे लोगों को ओरल अल्सर, बार बार छाले हो जाते हैं, राइट? तो उसका रीजन है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। डिजीनेस रहेगी, चक्कर आना, बेचैनी रहना, घबराहट, बेचैनी, डिजीनेस अगर है तो इट इज बिकॉज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। हाई टेम्परेचर, बहुत लोगों को गर्म लगता है कि बेवजह की अगर गर्मी लग रही है, आपको बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, राइट? फीवर नहीं है लेकिन बॉडी में हीट बनी रहती है, इट इज बिकॉज ऑफ विटामिन B12। जो हाथ पैरों की नसें हैं ना, हाथ पैरों की नसें, जैसे हाथ की पैरों की उंगलियां हैं, हाथों की उंगलियां, इनमें झुंझुनी बनी रहती है, सुन्न हो जाते हैं, नम्बनेस रहती है। हाथ पैरों की नसों में, बॉडी में आपको सुन्नपन अगर रहता है तो इट इज बिकॉज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। देखने में, आई साइड में अगर ब्लड विजन है, मतलब ब्लड कर दिखता है आपको चीजें, देखने में समस्या आ रही है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। चेहरा पीला पड़ गया है, जैसे एनीमिक कंडीशन में होती है ना, पेल जॉन्डिस जैसी फीलिंग, तो वैसा पीला पड़ जाए चेहरा, आंखों में पीलापन आने लगे, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। क्लियर? तो अब इनका सोल्यूशन क्या है? ये सारे जो विटामिन हैं, इनकी डेफिशिएंसी का सोल्यूशन क्या है? तो ये सोल्यूशन है वेस्टीज प्राइम एब्जॉर्बेट सबलिंगुअल स्प्रे। सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे वाले, जीभ को उठा के फिर उनके नीचे हम स्प्रे करते हैं। दिस इज द सोल्यूशन, ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। इ- इसमें एक टेक्नोलॉजी यूज करी गई है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, सबली स्प्रे टेक्नोलॉजी यूज करी गई है। इनोवेटिव है, फास्टर, एफिशिएंट है। सब चीजें आपने जान ली। इसको यूज करने का तरीका थोड़ा समझ लीजिए। जब भी आप कोई स्प्रे यूज करते हैं तो पहले थोड़ा शेक करना है इसे, ठीक है? और डायरेक्टली अंडर द टंग आपको यूज करना है। सबसे अच्छी बात इन स्प्रे की है कि इनके अंदर जो रॉ मटेरियल लिया गया है वो वीगन फॉर्मुलेशन में, वेजिटेरियन है सभी स्प्रे के अंदर। सिर्फ विटामिन डी में जो विटामिन D2 है, वो एक ऐसा ओरिजिन है जिसका अभी वेजिटेरियन सोर्स नहीं है। अदरवाइज हमारे सारे जो स्प्रे हैं वो वेज फॉर्मुलेशन में है, वीगन फॉर्मुलेशन में है, वैसे भी और एडवांस। एंड मेजर इंग्रेडिएंट्स नेचुरल सोर्सेज से लिए गए। इनको यूज करने का तरीका बहुत आसान है। विटामिन सी, हर एक स्प्रे की बॉटल है ना, उस पर लिखा रहता है इसको दिन में कितनी बार यूज करना है। विटामिन सी दिन में 3 बार, विटामिन B12 दिन में 1 बार, विटामिन डी 1 बार, विटामिन मल्टीविटामिन दिन में 3 बार। ठीक है? तो अब आप ये बोलेंगे सर हमें कौन कौन सा स्प्रे लेना चाहिए, सारी चीजें एक ही स्प्रे में क्यों नहीं डाल दी? तो उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। जितना डोज आपको विटामिन डी और विटामिन B12 का चाहिए वो मल्टी विटामिन में डाल पाना संभव नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा विटामिन डी की जो गोलियां आती है ना, वीक में 1 बार लेनी होती है। सचेट आता है, कैप्सूल्स आते हैं, लिक्विड आते हैं, तो इनका एक अच्छी खासी क्वांटिटी हमें लगती है। तो मल्टी विटामिन में सारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, पर ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रहते हैं। तो हमारे लिए अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आइडियली तो आपको ये सारे चारों के चार स्प्रे लेना चाहिए हर किसी इंडिविजुअल को फैमिली में। और B12 और D2 तो प्राइमरी लेनी चाहिए। अब जैसे विटामिन सी है तो इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी को इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है, सर्दी खांसी ये बना रहता है, तो ये बहुत पावरफुल है। दिन में 3 बार आप लें, आपको ट्रमेंडस इंप्रूवमेंट समझ में आएगा। एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट्स प्रिवेंटिंग बाय सेल डैमेज, फ्री रेडिकल से हेल्प करता है। कफ एंड कोल्ड में लिखा हुआ, इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करता है। विटामिन सी इम्यूनिटी बूस्टर है टॉप क्लास का, ये आप दे सकते हैं बिंदास।
विटामिन B12 ये आपके नसों की हेल्थ को बहुत ज़रूरी करता है। रेड ब्लड सेल्स, खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, वहाँ पर ये बहुत हेल्प कर रहा होता है। और एनर्जी, आपके खाने से एनर्जी जो प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी विटामिन होता है, विटामिन B12 से होता है। और इस B12 का सबसे ज़्यादा फायदा होता है डायबिटिक पेशेंट्स में। जिनको डायबिटीज़ है उनको ऑलरेडी भूख ज़्यादा लगती है, एनर्जी कम रहती है और उनको हाथ पैरों में झुंझुनी आने लगती है, न्यूरोपैथी होने लगती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, नसों में नर्व्स डैमेज होने लगती है। तो ये देने से उनको बहुत बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट समझ में आता है, राइट। जो ऑलरेडी जिनको बीमारियां हैं उनके लिए तो ये सारे के सारे स्प्रे अमृत जैसे हैं, राइट। उनकी बॉडी में तुरंत इंप्रूवमेंट उनको समझ में आना शुरू हो जाएगा। विटामिन डी अगेन इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी क्यों लगता है? विटामिन डी बेसिकली हमारे बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए ज़रूरी है। तो विटामिन डी, हम जो खाना खाते हैं हमारे बॉडी में जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम को हड्डियों में डिपॉजिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन डी कैल्शियम को पकड़ पकड़ के हड्डियों में डिपॉजिट कराता है, आपकी हड्डियों को मजबूत कराने के लिए ज़रूरी है। तो जो ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल पेन, जो हड्डियों से रिलेटेड जो पेन है, हड्डियों में वीकनेस आ रही है, उनको मेंटेन करने के लिए, बोन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए विटामिन डी बहुत बहुत पावरफुल है। मल्टीविटामिन तो ओवरऑल हेल्थ, कंप्लीट फैमिली हेल्थ टॉनिक है, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी MRP आपके सामने है। ये सप्लीमेंट स्प्रे है, ठीक है। कहाँ से लेना है, क्या लेना है? थैंक यू सो वेरी मच। कौन लोग ले सकते हैं, कौन लोग नहीं ले सकते हैं? हर कोई ले सकता है, 100% सेफ है। कोई भी ले सकता है, किसी भी एज ग्रुप का ले सकता, किसी भी एज ग्रुप का कहने का मतलब जनरली स्प्रेस के लिए आप 15 साल से ऊपर के लोगों को दे सकते हैं आराम से। 15 साल से ऊपर आप रिकमेंड कर सकते हैं। बच्चों के लिए अगर आप देना चाहें तो बच्चों के लिए हमारा मल्टीविटामिन गमीज है, ठीक है, वो आप, कोई नहीं, सिंपल जो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन साइंटिफिकली रिसर्च बनाए हुए हैं। 15 साल के बाद, 15 साल से ऊपर जो भी एज ग्रुप है उसमें लिखा हुआ 3 बार, 2 बार, 1 बार है, वही देना आराम से, कोई दिमाग नहीं लगाना। श्वेता मैम, विटामिन सी दे सकते हैं, मतलब एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिसकी वजह से हमें बॉटल पे लिख नहीं सकते हैं, लेकिन अदरवाइज इट्स अ सेफ। विटामिन सी बच्चों को अगर देना चाहें, 10 साल के बच्चों को आराम से एक सेट आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स सेफ। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट ही इफेक्ट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ब्रजेश जी, डोज के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है, बॉटल के ऊपर लिखा हुआ है। स्प्रे लेना है 3 बार, विटामिन सी लेना है 3 बार, ठीक है। मल्टीविटामिन 3 बार लेना है, विटामिन B12 और विटामिन डी एक एक बार लेना है, सिंपल। दे सकते हैं, किडनी पेशेंट को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहीं बॉडी में ये कहीं जाने वाला है ही नहीं है, आपने लिया सीधा ब्लड में जाने वाला है। लिवर, किडनी, हार्ट मार्ट को कोई लेना देना नहीं है, ये सीधा ब्लड में जाएगा। किसी भी सिचुएशन में आप इसे दे सकते हैं। हाँ, ये गणपत जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जैसे हम सप्लीमेंट लेते हैं ना एक साथ, तो एक साथ 4 स्प्रे ठोक सकते हैं क्या? नहीं। आपको क्या करना है, एक स्प्रे लिया, उसके बाद एटलीस्ट 15 to 20 मिनट का मार्जिन रखना है। रीजन बीइंग, जब आप स्प्रे लेते हैं तो ये आपके ब्लड में जाता है, एब्जॉर्प्शन में टाइम लगता है। रेगुलर ले सकते हैं, 3 महीने के बाद, 1 मंथ नहीं लेना है, ये आपकी चॉइस है। रेगुलर ले सकते हैं, आपको ड्रॉप करना है ड्रॉप कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। जब तक आप स्वस्थ, निरोगी, अच्छी हेल्थ चाहते हैं तब तक आप इन स्प्रेस को बिंदास यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब इन स्प्रेस को प्रमोट कैसे करना है? तो प्रमोट करने के लिए बहुत सिंपल सा है। आप जब भी किसी से मिलते हैं तो ये सारे विटामिन के आप जो चार्ट हैं ये निकाल के रख लीजिए, ठीक है। प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिल्कुल दे सकते हैं, 100% सेफ। ये जो लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स अभी वेस्टीज ने दिए हैं ना, माय गॉड, मतलब क्रांतिकारी प्रोडक्ट्स हैं ये, बिंदास दे सकते हैं आराम से। प्रेगनेंसी में देते हैं, विटामिन डी लगता ही है, विटामिन B12 देते ही डॉक्टर है, फॉलिक एसिड लिखते ही हैं, दे सकते हैं आराम से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो आपको 3 बार यानी एक साथ, या दिन में 3 बार? भाई साहब, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। शीतल पटेल, जिम में एनर्जी बूस्टर कैसे बताएं? देखिए, थोड़ा सा आप गूगल भी कर लें, मैं आपको बताऊं, जो मैं चीजें बताता हूं आप थोड़ा गूगल करें। जैसे L-arginine जिम में कैसे यूज कर रहे होते हैं, तो 2-4 आप वीडियो देखेंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी।
मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि कुछ चीजें ऐसी रहती हैं कि जब आप खुद गूगल करके एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कोई चीज आपको नहीं आ रही, आप उस पर गूगल यूट्यूब पे जाएं, थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करेंगे, तो आप 2-3 वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी, तो खुद अपने लेवल पर भी आप एक्सप्लोर करना सीखें, जिससे आपकी और अपने लेवल पर नॉलेज बढ़ेगी। राइट। यस, ये सारे के सारे वीडियोस हैं आपको यूट्यूब पे मैं ऑलरेडी लाइव कर दे रहा हूँ, आपको ट्रेनिंग खत्म होने के बाद लिंक मिल जाएगी। यस, जिम के लिए हर किसी प्रोफाइल के लिए यही डोज रहेगा, डोज आपको जितने बताए गए वही डोज आपको लेने हैं। तो जो आपको विटामिन ये मल्टीविटामिन स्प्रे ये प्रमोट करने के लिए आप लोगों से जनरली बात कर सकते हैं, और आपकी हेल्थ कैसी है, आपका डाइजेशन कैसा रहता है, आपकी स्किन कैसी है, मूड स्विंग का आपका कैसा रहता है, माइंड कैसा रहता है दिन भर आप, तो जनरली लोग आपको बताएंगे नहीं यार थोड़ा सा एनर्जी डाउन लगता है, मूड मूड ठीक नहीं रहता है, वीकनेस रहती है, टायर्डनेस रहती है, तो आप उनको ये चार्ट दिखा के कि ये जो आपके बॉडी के सिम्टम्स है ना, बिकॉज ऑफ ये कुछ विटामिन और मिनरल्स की, कोई बोलेगा कि यार सर्दी जुकाम बार बार हो जाता है, तो वो आपको सिम्टम्स बताएंगे, आपको सिम्टम्स से बात करनी है कि ये प्रॉब्लम्स हैं। फिर उनको बोल सकते हो कि आपको ये प्रॉब्लम्स पता क्यों हो रही, क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ विटामिन और मिनरल्स नहीं होते हैं, जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हमें होती हैं। तो जब आप ये विटामिन और मिनरल लेना शुरू कर देंगे, आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, कोई बीमारी नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो आपके पास ये आपके मोबाइल पर लैपटॉप पे ये विटामिन स्प्रे का चार्ट होगा, फाइल होगी, आप उनको रीड आउट करके बता सकते हैं। कभी भी ले सकते हैं, ये स्प्रे है, मैंने अभी सुबह ले लिया, दोपहर ले लिया, शाम को ले लिया, कभी भी ले सकते हैं, एनी टाइम, देयर इज नो फिक्स टाइम। यही सबसे बड़ी कन्वीनियंट टू यूज है। हाँ, पर एक आप टाइम सेट कर सकते हैं कि मुझे ये जो मल्टीविटामिन स्प्रे हैं ब्रेकफास्ट में लेना है, जैसे कुछ स्प्रे आप ब्रेकफास्ट पे ले सकते हैं, कुछ आप लंच पे ले सकते हैं, कुछ डिनर पे ले सकते हैं, ऐसे दिन में 3 बार आप डिवाइड कर दीजिए, एज पर योर चॉइस एंड योर कन्वीनियंस। ये पीपीटी टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी, टेलीग्राम आप कितने लोगों के पास टेलीग्राम ग्रुप है जो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ टेलीग्राम ग्रुप है, विनिंग टीम ऑल इंडिया नाम से मैंने ग्रुप बनाया हुआ है। जितनी भी ट्रेनिंग मैंने आज तक करी है पिछले 4-5 सालों में, सारी की सारी ट्रेनिंग आपको वहां पे मिल जाएगी। वो हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप अपने अपलाइन से पूछिएगा, उनकी जान खाइएगा, वो आपको वो लिंक देंगे, ठीक है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी टीम में आप जितने भी लोग नए लोगों का साइन अप करते हैं, मेक श्योर कि आप उनको टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्ट कर दें, उनको बोलें कि आपको यहाँ में भटकने की जरूरत नहीं है, सारा ट्रेनिंग, सारा वीडियोज, जो भी आपको चाहिए प्रोडक्ट से लेके ट्रेनिंग सिस्टम से लेके सारा का सारा एक जगह आपको मिल जाएगा। सर शुगर पेशेंट को दे सकते हैं, अब मैं कौन सी भाषा में बात करूं, अरबी में, फारसी में, भैया दे सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है विनिंग टीम, नहीं नहीं व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, टेलीग्राम, टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है। चलो मैं एक बार अभी आपके सहूलियत के लिए एक बार मैं लिंक दे रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। मैं लिंक दे रहा हूँ, पर मेहरबानी करके इस लिंक को सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ ना डालें, ये सिर्फ और सिर्फ आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए है, राइट। जस्ट एक सेकंड दीजिए, मैं अभी लिंक शेयर कर रहा हूँ आपसे। कॉपी लिंक मैंने किया। ये लिंक में आपको खजाना है पूरी ट्रेनिंग का, एजुकेशन का, सारा चीज का। सो ये ट्रेनिंग और एजुकेशन जो है आपको एम्पावर करना है अपनी टीम को, हर वक्त जब भी आपको मौका मिले आप लोगों को एजुकेट करें, और वही एक सबसे अच्छा तरीका है लोगों को एजुकेट और एम्पावर करने का। जस्ट मिनट, ये लिंक अपग्रेड नहीं हुई, एक सेकंड दीजिए, बस मैं कॉपी करके दे रहा हूँ आपको। सॉरी, नेटवर्क ही नहीं था और मैं यहाँ पर परेशान हो रहा हूँ। एक सेकंड में दे रहा हूँ आपको, हाँ आ गया है। ये मैंने चैट में डाल दिया है लिंक, एक सेकंड, एवरीवन।
ये लिंक मैंने भेज दिया है, ठीक है? इस लिंक पे क्लिक करो और वो ज्वाइन करने के लिए पूछेगा आपको। हाँ भाई, कवर पे 3 लिखा है मतलब दिन में 3 बार लेना है, 1 लिखा है दिन में मतलब 1 बार लेना है, सिंपल। आपके नेटवर्क में हर एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को इस ग्रुप में रहना है। आपको सारी की सारी जानकारी, जितना प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए, एक से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, सब कुछ जितना हमने किया है, मैं हर सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे डाल के रखता हूँ, राइट? तो ये बेसिकली हमारा पर्सनल अपनी एलओएस का, अपनी टीम का एक ग्रुप है, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा एजुकेशन, नए प्रोडक्ट की प्लान है, पीपीटी है, पीडीएफ है, हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाया करेगा। आपको कहीं बाहर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हेल्पफुल रहेगा आपको, एक जगह पूरा कंसोलिडेट सभी जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। अब मैं कुछ एक दो चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो मुझे लगता है अभी करना चाहिए। स्प्रे को लेके कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कोई? एवरीथिंग इज क्लियर? हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, ये डिओडेंट नहीं है, राइट? तो जल्दबाजी में कहीं डिओ मत कर लेना, ठीक है? ये ओरल स्प्रे है, हेलो। इट्स ओरल स्प्रे, दवाई है, सप्लीमेंट है, हालांकि दवाई नहीं है। यस, सोहेब जी को मैं बुला लेता हूँ पहले। हाय सोहेब जी, वे आर यू? ओके, सो हियर वी गो। यस सोहेब सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड आपका मॉर्निंग थोड़ा सा एवरीबॉडी। परिचय हमारी पब्लिक के लिए, सेलिब्रिटी है हमारे लिए सोहेब सर, और थोड़ा सा बताएं आप, आपका एक्सपीरियंस ये इंस्प्रेस को लेने के बाद आप क्या करते हैं, और आप या फिजिकल एक्टिविटी सर, क्या है? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम शोएब है, मैं मैसूर से हूँ। मैं बेसिकली ऑटोमोटिव प्रोफेशनल था, हूँ। और मैं टोयोटा एंड लेक्सस को 26 साल काम कर चुका हूँ वेरियस गल्फ कंट्रीज में। मैं 7 साल की उम्र से स्पोर्ट्स स्टार्ट किया हूँ, और मैं मैराथन रनर था, हाफ मैराथन 21 किलोमीटर्स, एंड आई वाज अ सॉकर प्लेयर, प्रोफेशनल सॉकर प्लेयर। ड्यू टू माय स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम होने की वजह से मैं गिर गया था फुटबॉल में। आई वाज प्लेइंग फॉर रेलवे, सदर्न रेलवे। उस टाइम पे क्या हुआ था कि मुझे L4 L5 डिस्क का प्रॉब्लम आया था। आई हैव नेवर नेवर गॉन टू द ऑपरेशन। आई हैव डन फिजियोथेरेपी एंड योगा करके मैंने उसको गेट हील हुआ। मैंने मल्टीविटामिन खाता था बाहर के, जैसा कि बहुत सारे खाता था, सेंट्रम बोल के आता था जैसे स्विट्जरलैंड का। तो दैट इज ऑल केमिकल बॉन्डिंग। जब से मैंने ये हमारे सप्लीमेंट्स वेस्टीज को ज्वाइन करके 1 साल हो गया मुझे, उसके पीछे मैंने सब पूरे सप्लीमेंट्स के बारे में मैंने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद मैंने बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेना शुरू किया, जैसा कि स्प्रुलिना, नोनी, सीबक्ट्रोन और ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम, कोलेजन, सब लिया हूं मैंने। मेरी आई एम अ 52 ईयर ओल्ड। एवरी डे आई यूज टू डू 40 किलोमीटर साइकिलिंग। आज मैंने कल जो है ना 105 किलोमीटर किया हूं। क्या बात कर तो रहे हो? कैन यू आज, रिपीट प्लीज? 105 किलोमीटर साइकिलिंग? यस सर, फोर क्रेजी। एंड हाफ आवर्स। 4 आवर? इफ यू वांट आई विल, 4.5 आवर्स, 5 आवर्स आई विल टेक। माय गॉड, सुन रहे हैं आप लोग? सो हाउ यू डू दैट, माय गॉड? मतलब क्या, कैसे सर देखो, मेरा क्या है, मैं साइकिलिंग तो करता ही था, दुबई में था तो साइकिलिंग ऑन 48 डिग्री टेम्परेचर में भी करता था मैंने, बिकॉज आई एम वेरी फिट एवरी डे। देखो लोग जो है ना सन बाथ क्यों लेते हैं, जैसा कि आप देखेंगे ना, गोरे जो है ना, व्हाइट स्किन, दे यूज टू गो एंड लाई ऑन द बीचेस। व्हाई? बिकॉज द सन बाथ। सन बाथ में क्या है ना, बहुत सारे आपको एलिमेंट्स खत्म हो जाते हैं, नंबर वन। नंबर टू, अभी जो मैंने सबलिंगुअल स्प्रे के बारे में मैंने स्टडी किया हो ना, इट इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट गाइस, अमेजिंग प्रोडक्ट। मैंने सवेरे उठते ही जो है ना सबलिंगुअल मल्टीविटामिन लेता हूँ, मेरा चार्ट है। उसके बाद आधे घंटे के बाद विटामिन डी लेता हूँ। फिर 10 बजे के बाद जो है ना विटामिन सी, कभी भी यानी एक एक घंटे के बाद ले लेता हूँ। सोने के टाइम पे B12। वाई आई टेल यू, देखो विटामिन सी में जो है, आपको अगर बच्चों को देंगे ना अबाउट 10 इयर्स, जो बच्चों को एलर्जिक होता है, साइनासिटिस, उठते ही 10-12 छींक मारते हैं, दैट विल कंप्लीटली गेट रिड ऑफ, कंप्लीटली। बिकॉज मेरे बच्चों को दे रहा हूँ, मेरे बच्चे बॉर्न एंड ब्रॉट अप दुबई में हुए हैं, तो यहाँ इंडियन पोल्यूशन के लिए उनको एलर्जिक होता था। अभी मेरे बच्चे को सवेरे पूछता हूँ मैंने कि आपको सुबह में छींक होते क्या, बोला बिल्कुल नहीं है, बंद हो गए सर, बंद हो गए।
इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट। और B12 मैं क्यों बोलता हूँ B12 लेने के लिए, B12 में किसी को आई सपोर्ट अगर ब्लरनेस है, 100% आई विल टेल यू आई सपोर्ट विल बी बैक विद इन 1 वीक। आई साइट विल बी नॉर्मलाइज, राइट? नॉर्मलाइज नहीं, उसमें जो देखो, मैं मेरी सिस्टर इन लॉ को देता था, उसको ग्लूकोमा था। ओके। उसको जो है ना 3 दिन लिए उन्होंने, 3 दिन। उसको जो है ना ब्लरनेस में थोड़ा, मुझे सवेरे फोन करी, थोड़ा बहुत हेजल्स था, आई एम रेडी टू सी द छोटे छोटे धुंधला जो था खत्म हो रहा है मुझे धीरे धीरे। ग्रेट ग्रेट। सो उनको वेट मैनेजमेंट भी डाला हूं मैंने। सर पहले तो मैंने मैकडो स्पेशलिस्ट था, अभी मैं मैकडो साइड में रख दिया हूं। आई स्टार्टेड totally on multivitamins and Yes. supplements. Nutrition is the day to day. Nutrition, yes. So चार्ट जो बनाए मैंने, मल्टीविटामिन सवेरे लेता हूँ। उसमें क्या होता है, मैं साइकिलिंग जो करता हूँ 100 किलोमीटर से डेली करता हूँ, मुझे टेंडन बोन का प्रॉब्लम होता है साइकिल करते हैं, ये खत्म हो चुका है। ये खत्म हो चुका है सर। टेंडन बोन्स जिसी को प्रॉब्लम है, जैसा कि टेंडन जो टेनिस कहते हैं उनको, यस, इट विल गो 100%। दिस इज माय एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू। विटामिन डी में क्या होता है कि आपको जो फैटिग होता है, जैसा कि मसल पेन होता है, क्रैम्प होता है, बोन्स में प्रॉब्लम होता है, इट विल डिसअपियर। आप एक पूरा ले लीजिए, एक डोज में खत्म हो जाएगा आपका। और आया आपको देखो, मल्टीविटामिन में क्या रहता है, B12 रहता है 45%, विटामिन सी रहता है 10%, एंड विटामिन डी रहता है 66.67%। ये चारों भी लेना है मेरे हिसाब से, तो चारों भी लेना है। यस। तो मैंने आशीष जी को भी हमारे बताया हूँ, उन्होंने दुबई में तो नहीं मिलता है, वो उन्होंने मंगा भेजा है, वो पहुंच गया है, कल से उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। एक चार्ट है कि अर्ली मॉर्निंग मल्टीविटामिन, उसके बाद तुरंत जो है ना आधे घंटे के बाद विटामिन डी और विटामिन सी डेली में 3 वक्त ले सकते हैं। B12 आई विल सजेस्ट ओनली व्हाइल यू आर गोइंग टू बेड, एक 10-15 मिनट पहले ले लीजिए। आई एम टेलिंग यू, इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट सर। मैं अभी जो है ना सर, अभी के मैंने नेशनल साइकिलिस्ट को मैंने अभी स्टार्ट किया हूं। मेरे बंदे जो है ना, आई एम फ्रॉम मैसूर, MDCA जो मैसूर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन क्लब का मैं मेंबर हूं। अभी मेरे पूरे साइकिलिस्ट को जो है ना, उनको मैंने ट्रेन कर रहा हूं ये मल्टीविटामिन के लिए। तो अभी एक लड़का जो था, उसको 18 ईयर ओल्ड था, he has already selected for the nationals yesterday. They are on the train now, coming back. They have done a miracle in Bidar nationals में। तो वो आ रहे हैं। तो वो लड़के को जब साइकिलिंग करता था ना, रोड बाइक अलग होती है, MTB अलग होती है। दैट गाय इज तो बोथ भी करता है वो। MTB मतलब मोटे टायर्स के होते हैं, रोड बाइक इज थिन टायर्स, इट इज अ वेट ऑफ 6 किलो रोड बाइक। MTB इज लाइक 12 to 13 किलो कार्बन बाइक्स होते हैं। सो उस लड़के को मैंने नी प्रॉब्लम होता था, जब भी वो रेस खत्म करता था नी प्रॉब्लम होता सर। 3 डेज में हील किया उसको मैंने। नंबर 1 फुट पैचेस, नंबर 2 ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम, विटामिन डी एंड मल्टीविटामिन। 3 days, his results is amazing. Great. Thank you so very much, sir, for sharing. Thank you, sir. Thank you very much. And it is going to help a lot people. कितने लोगों को लगता है, see it's live, can you imagine? इससे बड़ा टेस्टिमोनियल आपको नहीं मिल सकता। एंड काइंड ऑफ एक्सपीरियंस सोहेब जी इज हैविंग। कितने लोगों को जरूरत है, कितने लोगों की जिंदगी आप बेहतर कर सकते हो, राइट? फॉरगेट अबाउट द बिजनेस, बट आपकी वजह से कितने लोगों का भला होने वाला, राइट? मनी, बिजनेस इज ए बाय प्रोडक्ट। टेक इट एज ए चैलेंज कि रोज कम से कम मुझे 4 से 5 लोगों की जिंदगी बेहतर करनी है, उनकी लाइफ में वैल्यू एड करनी है, उनको ये समस्याओं से निजात पानी है। जब आपके इंटेंशन प्योर होंगे, आप लोगों को हेल्प करने के माइंडसेट से काम करेंगे, डेफिनेटली गॉड इज देयर, ही विल टेक केयर। बिजनेस, रिजल्ट, आउटपुट सब अपने आप आने वाला है। क्लियर हो रहा है सभी को? जिग्ना मैम, डू यू हैव एनी टेस्ट शेयरिंग? ओके, माय गॉड, सबसे यंगेस्ट लेडी हमारी टीम में, सबसे यंगेस्ट, शी इज वेरी एक्टिव। जस्ट अ मिनट, अनम्यूट योरसेल्फ। सर गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ मेरा कुछ शेयरिंग तो नहीं है, बट अभी जो सोहेब जी ने मतलब ग्लूकोमा आई के लिए बोला, तो लाइक आई विल टेल दैट ही हैज द सेड लाइक ऑफ भगवान, क्योंकि मेरा भाई का बेटा है, ही इज 23 years old, ही इज इन US, बट वो जब 3.5 years का था ना, तभी वो छोटा था, तो वो लकड़ी से कुछ खेल रहा था, तो घड़ी के कांच को लकड़ी लग गई और उसके वेरी नैनो पार्ट उसकी लेफ्ट आई में गया। तो बच्चे को पता नहीं था, कुछ इरिटेशन हुआ, उसने आई रब की। ओह माय गॉड।
तो उसकी आई मतलब डैमेज हो आई गई। इज डैमेज हो गई एंड इट इज ऑन अ वेरी हाई लेवल, इट इज डैमेज। ओ। मतलब ऑलमोस्ट वो 70 to 80% ब्लाइंड हो गया था। हम्म। और अभी धीरे धीरे ना उसकी आई में ग्लूकोमा डेवलप हुआ है। ओके। तो इतनी इरिटेशंस आ रही है, और बहुत, मेरे भाई ने बहुत सारे डॉक्टर्स को बताया। हैदराबाद में भी बहुत स्पेशल कोई हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स है, सब कुछ किया, यूएस में भी बताया। अभी उसको जो एक्सीडेंट से उसकी एक आंख की नर्व जो दब रही थी, वो ज्यादा डैमेज हो रही है और ग्लूकोमा हुआ है। राइट। तो आई थिंक ही इज इन वेरी बैड शेप। तो राइट। ऑपरेशन, अभी यूएस में डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन करने के लिए बोला है। ठीक ना मैम, तो व्हाट आई कैन सजेस्ट, आप उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं, राइट? हाँ जी, क्योंकि हाँ जी, लेकिन खाली मेरा अभी कंसर्न यही है कि यूएस में ये लिक्विड भेजना कैसे अलाउड होगा, कि क्या होगा सब कुरियर के अलाउड थ्रू। होगा, यू जस्ट। और बिलीव नहीं करोगे, आई एम सॉरी टू कट, बिलीव नहीं करोगे, कल रात को ही मैंने भगवान को प्रार्थना की है कि आई नीड सम मिराकल, एंड यस आज यस। सोएब जी ने ये बता दिया है। सो इट इज विद इन 12 hours आई हैव गॉट इट। थैंक यू वेरी मच, एंड आई सीरियसली प्रे दैट के, बिकॉज ही इज जस्ट 23 years old। डेफिनेटली। थैंक यू, बट थैंक यू। what I would suggest ki along with this B12 हाँ, spray, you must add omega 3 because of यस, nerve health. Omega 3 is very very important. You just add krill oil and अच्छा। Q10, krill oil, Q10, eye support and B12. You just give all the supplements along with So can you multivitamin. Krill oil, krill, हाँ, Q10, Q10, ओके। yeah, krill, Q10, eye support, हाँ, vitamin B12 spray and हाँ, multivitamin spray. सॉरी, मल्टी, ओके। Yeah, multivitamin spray. बट ही इज हाईली वेजिटेरियन। Everything is vegetarian. All the नहीं, supplements. क्रील ऑयल नहीं आएगा ना सर? मैम जिंदगी बचानी है तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन छोड़ना पड़ेगा, राइट? आई अबाउट अंडरस्टैंड। लाइफ। मेरा सो तो, मेरा वो थीम है, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं सबको बोलती हूँ कि हॉस्पिटल में डॉक्टर पूछने नहीं रहता है कोई भी ट्रीटमेंट करने के लिए कि आप वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो। बिल्कुल, इट्स अबाउट लाइफ एंड इट्स क्रिटिकल सिचुएशन। अगेन थैंक फ्लेक्स यू दे वेरी मच। सकते हैं बट krill oil is much much better than flax oil, that's why I recommend it, and it's up to their wish, right? वो कैसा करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच मैम। ओके, अब मैं आपको अच्छा सोएब सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। यस प्लीज सोएब जी। यस। सर एक मंत्रा दिखाओ, बताऊंगा आज आपको। आपने लेमन जूस कैसा पीते हैं? लेमन जूस, जी। नींबू पानी में डाला बस, नमक या चीनी डालते हैं, डिपेंड्स ऑन, या लेमन सॉल्ट डाला या प्लेन, डिपेंड्स। एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके। आपने लेमन लिया, हाँ। लेमन लेके उसको धो दीजिए, 4 पीस कट कीजिए, ठीक है ना, मिक्सर में डाल दीजिए, पानी डालें, थोड़ा सा पिंक सॉल्ट यूज करें, हिमालयन रॉक पिंक सॉल्ट, एंड तो उसका along with the उसको peel, अलोंग विद द पील, ओके। अलोंग विद द पील, पील के अंदर ही सब कुछ है सर, जूस में कुछ नहीं। ओह। ये मंत्रा जो है ना, आप करके देखिए, यू आर गेटिंग इम्यूनिटी लाइक एनीथिंग। मिक्सर में डाला, 2 बार क्रश किया, फिर उसको ऐसे ही पी लो या छान के पी लो। ओके। दैट इज द राइट टू ड्रिंक लेमन जूस। ओह वंडरफुल वंडरफुल। उसका जो सीड्स सर निकालने के बाद। सीड्स नहीं निकालना है, सीड्स के साथ 4 टुकड़ा किया, मिक्सर में डाला, पानी डाला, क्रश किया, जितना आपको पिंक सॉल्ट डाला, जितना शुगर चाहिए डालो, और पेपर डालो, ब्लैक पेपर डाल के क्रश किया, 2 बार, सिर्फ 1 2 क्रश किया, निकाला, पी लिया। आप पी के देखो सर, मैंने अच्छे अच्छे लोग को दिया हूं ये मंत्रा, दे आर सेलिंग अमेजिंग इम्यूनिटी, अमेजिंग, बिकॉज आई ड्रिंक लाइक दैट। Oh, that's why you are able to have such kind of stamina. Thank you so very much. Thank you for sharing such a wonderful insight. तो दोस्तों हमारे ग्रुप में कितने प्यारे लोग हैं, सीधे मतलब ओपन हार्ट होके कितनी अच्छी चीजें शेयर कर रहे होते हैं। सो वी ऑल आर ब्लेस्ड कि इतनी अच्छी प्यारी टीम है, इतने अच्छे लोग हैं जो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। अगेन पर्पस जब बड़ा होता है, जब इंटेंशन अच्छे होते हैं, तो आप लोगों को, दुनिया को सर्व कर रहे होते हैं। आई थिंक आज 1 आवर हो गया है, 7:30, हमने 7:50 स्टार्ट किया, दिस मोर देन 1 आवर। तो जो मैं बताने वाला था वो मैं कल बताऊंगा, ठीक है? आई विल शेयर टुमारो। एंड आज का बहुत जबरदस्त लर्निंग, राइट, वाज वंडरफुल। आई होप किन लोगों को बहुत बहुत पावरफुल इंसाइट्स मिले, कुछ नया लर्न करने को मिला। टाइप मी इन कमेंट बॉक्स, डीप इंसाइट्स, पावरफुल लर्निंग। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप टाइप कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने बंद कर रखा है। यस, नाउ यू कैन टाइप।
ओके, मी, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे अहेड। कल फिर मुलाकात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ में।